आप लोगों को मालूम है जो काम कर रहे हैं हम सब लोग मिल करके और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां हुआ कब था? तो आप जानते हैं ना, जब सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। और याद है न पहले क्या स्थिति थी, हम लोगों की सरकार बनी और उसके बाद जिसकी सरकार थी उस सबको तो मौका मिला था 15 साल। अब उसके बाद जो सोच लीजिए कि उन लोगों का काम कितना बेकार था। अतः जब हम लोग आए थे यहां से काम किया, सब काम किया है, लेकिन उस समय की जो बात थी याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। उसके पहले का जो लोग थे, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद है ना, याद करिए ना, उसके पहले सबको कह दिया था कि घरवा में रहिए, बाहर मत निकलिए। ये कोई तरीका है? और आप जानते हैं आज कहीं पर है किसी को घर से निकलने में कोई रोक है? कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग किया था। अब आप जानते हैं हम लोग तो वहां से दिल्ली में थे, यही अपने इलाके में, तो जब जाते थे लोगों से मिलने के लिए तो देखते थे सबका घर लगा हुआ, तो कई बार दोनों हाथ लिख लिख करके तब उन लोगों के साथ बात करते थे। तो इतना बुरा हाल था। और उसके बाद कभी हुआ है तो पहले वाले लोग कितना गड़बड़ किए, याद करिए। और फिर समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन्हीं लोगों के टाइम में। अब पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली जो सरकार थी, आप समझिए उन लोगों के चलते कोई काम ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन जीता हुआ था। कैसा कैसा काम किया था मालूम है ना? तो उस सब का जब हुआ था शुरू में तो हम लोग कर दिए थे, बाद में तो हमको हटना पड़ा, हट गए जब देखा गड़बड़ करने लगा। अब उसके बाद आप जानिए 7 दिन के बाद वो हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने कभी कहीं किसी पत्नी को और किसी लड़का के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी तरह से इस तरह का फालतू फालतू काम उन लोगों का हुआ था। और उसके बाद से जब बनी है सरकार ये एनडीए सरकार की, और तभी से सब तरह से काम किया गया है। तो ये जान लीजिए शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा था। अब ये लोग जो पहले थे बाहर में बराबर मुस्लिम सब करता था, ये लोग कुछ नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सब कुछ हम लोगों ने किया है। अब उसके बाद में तो एक हिंदुओं का भी हम लोगों को देखे कि कई जगह जो मंदिर में जाता था तो वहां पर तो शाम में इधर उधर कुछ बात होती थी। अब उसके चलते इधर उधर वाला करता था तो हम लोगों ने उसी को देखा। तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। तो सब तरह से काम हम लोग शुरू से हर जगह से करते रहे। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की। और लोग चाह रहा था किसी को पढ़ा, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग अपने यहाँ कर लीजिए, कर लिया। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। और फिर जान लीजिए तो ये सब काम तो बहुत पहले से हुआ था। तो इतना था, उन लोगों की संख्या थी 3,68,000 उन लोगों ने कर लिया था, तो कर रहे। अब बाद में जो हम लोगों को लगा कि थोड़ा और बढ़ाना है, तब 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी भी उसमें शामिल द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब ये बहाली हो रहा था
तो पहले वाले जो हम आपको बता रहे हैं कि वो उसमें जो 2006 3,08,000 था नियोजित शिक्षकों का, उसमें से कुछ लोग काफी लोग चला गया था भाई इसमें, और जो हम लोगों ने शुरू किया था सब जगह के लिए, तो उनके लिए नहीं हम लोगों ने किया था, तो वो लोग भी कुछ चला गया था। तो उसमें भी इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 28,976 सरकारी शिक्षक उनके तरफ ही बने थे। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है, और फिर से इनको अगर बढ़ावा करना है, इनको देना है, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर सरकार ने तय किया, और उसके लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। हम लोगों ने नहीं किया, और जरूरत नहीं है तो उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर उनका भी सरकारी शिक्षा किया। उसके लिए 5 मौका तय किए, और जानते हैं उसी के चलते उन लोगों का जितना था 3,68,000 में से तो 28,976 वो पढ़ करके हो गया था, उधर आ गया था। बाकी जो बचे थे उसके लिए भी हम लोगों ने किया, तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, उनके बीच में से फिर इधर आ गए। तो अब केवल 73,000 शेष बच गए हैं, और जिनमें उसके लिए तो एक मौका और दिया जाएगा। जो भी संभव किया जा रहा, जो भी संभव होगा वो लोग भी आ जाएंगे। तो अब कुल मिलाकर के जो पहले वाले थे उसमें से इतना भी, और जो हम लोगों ने किया था उस सबको मिला करके शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब उसमें जो बचे हुए हैं उसके भी एक मौका दे रहे हैं, जो भी हो जाएंगे वो भी आएंगे। लेकिन अब उसके बाद अब हम लोगों की सरकार ने ये भी तय किया है कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है। तो इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पथों का शिक्षकों की नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो ये सब कुछ भी किया जा रहा है, जितना शुरू में था उससे और बढ़ाया। अब जितने लोग थे उनको भी बढ़ा लिया, जो बचा है उनको लिए भी दिया जाएगा। जो भी संभव होगा आएगा, और जो नहीं आएगा वो अलग बात है। लेकिन और बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यही बात कर दिया है कि फिर जो हम लोग किए थे बीपीएससी से, उसके द्वारा भी 45,000 भी किया जा रहा। तो एक एक तरह से हर जगह जो हम लोगों ने शुरू किया, और उसके बाद जहां भी जिसकी जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है, तो ये सब भी शिक्षा के क्षेत्र में उसके लिए सब कुछ किया जा रहा। तो अब इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं को में सुधार किया गया। पहले तो हम लोगों ने जो बता दिया आपको, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, उसके अलावे हम लोगों ने भी किया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाले जो थे, पहले वाली सरकार के टाइम में जो था तो उसकी बहुत बेकार खराब थी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब उनके चलते जानते इतना खराब रहता था कि अब उसी में जो रहते थे तो उसमें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, और उसके बाद लोग जाता था तो यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये कितना खराब था। हम लोगों को लगा कि भाई इसके लिए तो कोई भी जाएगा, कहीं भी किसको कमी है उसको देखने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उन लोगों की सरकार थी ऐसा ही किया, तो हम लोगों ने इस सब के लिए काम शुद्ध किया। फिर वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसके बाद से ही हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। और उसके बाद जान लीजिए पहले क्या था, जो सरकार थी, अब पहले जो बन गया था 15, उस सब का कुछ नहीं था, पहले ही से था मात्र 6 मेडिकल कॉलेज। तो आप जानते हैं हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। अब पहले तो कर दिया 12 हो गया, और उसके बाद 6 मेडिकल कॉलेज भी और बहुत जल्दी होने वाले हैं। और बाकी सब जो बाकी ये जो होगा, अब उसके लिए जो भी होगा, इन सब लोगों को हम लोगों ने बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सब जगह से सब लोगों का काम होगा। अब उसके बाद
जो कुछ भी था तो जितना सब कुछ भी किया, और 2006 से ही तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। मुफ्त दवा और इलाज का पूरी व्यवस्था की गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हुए। अब पहले मात्र आप जान लीजिए 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो जो हम बता ही दिए इतना कम थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कह दिया 12, उसके बाद और 6 मेडिकल कॉलेज के लिए और ज्यादा कर रहे हैं, और उसके अलावा 21 जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी और बहुत जल्दी होने वाला। सब कुछ सब लोगों को किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो 6 मेडिकल कॉलेज वाले पहले थे, उनके लिए भी हम लोगों ने और आगे बेहतर करने का काम शुरू किया। पहले तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जो सबसे पहले पटना के थे, तो उसके लिए कितना सब कुछ बनाना शुरू किया। अब उसके लिए हम लोगों ने संख्या कर दिया है 5,400 बेड। ये तो हो जाएगा, अभी तो 300 से ज्यादा हो रहा है, और बाकी को हम बराबर जाकर के देखते रहते हैं। और इसके अलावे 5,400 बेड का कोई इस पूरे देश में भी नहीं है। ये सब चीज होगा, तो ये जान लीजिए पहले वाले कितना फालतू काम किया, अब कितना काम हो रहा है।